अभी तक जो मैंने बताया यही बताया है कि ओआरएम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट अपने रेपुटेशन को अच्छा बनाए रखने के अरे लिए वो और तो हल बैड जरूर करेंगे, रेपुटेशन है पहले उसको तो सही रखने के लिए हाय राम जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ डेटा दिया मैंने कि ने 85% कस्टमर जो है वो पर्सनल रिकमेंडेशन या रिव्यू पे जाते हैं और 49% कस्टमर जो है वो 4 स्टार रेटिंग देखते हैं। यहीं से शुरुआत होती है ओआरएम की, जिसमें एक कंपनी अपने रेपुटेशन को बनाए रखना चाहती है। इसका एग्जांपल मैंने दिया कि एक यूजर है नया, जो कि पहली बार मेक माई ट्रिप वेबसाइट पे गया था। उसको पहली बार पता लगा कि मेक माई ट्रिप जो है वो 4th नंबर की वेबसाइट है, और यहाँ पे जाता है और सर्च करता है। जैसे वो फाइनल पेमेंट करने जाता है वैसे ही उसको लगता है कि एक बार इसका रिव्यू देख ले, और यहाँ पे जाता है और यहाँ से शुरुआत करता है, पहले जो रैंक कर रहा है। और यहाँ से शुरुआत करते ही उसकी जर्नी शुरू होती है, और ये जर्नी हो जाएगी इसकी बैड। उस वेबसाइट ने तो इसको टॉप 10 में दिखाया, टॉप 4th पोजीशन पे, बट यहाँ पे इसको 1 स्टार मिले हुए हैं, 46 रिव्यू। अब देखिएगा ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ, माई डॉटर बुक न्यूयॉर्क सिटी, ये वो जो भी है इनकी। तो अब देखोगे यहाँ पे एक कितनी बड़ी कंपनी, बिलियन डॉलर की कंपनी है ये, बहुत बड़ी कंपनी है। उस वेबसाइट की ये हाल है कि वो एक कस्टमर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये पता लगता है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर एवरी कस्टमर। अगर 100 लोगों को आप सर्विस देते हो तो आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये बिजनेस का रूल है, और ये जो बिजनेस ओनर होते हैं उनको पता होता है। जैसे पीएमएस में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हर कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको कमी लग ही जाती है। लेकिन मोस्टली लोग होते हैं। अब ये कितने लोग हैं, तो देखिए यहाँ पे 46 लोग हैं। अब इन लोगों का एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ मेक माई ट्रिप के साथ कि इन लोगों ने ढूंढा कि मैं इनको कहाँ कंप्लेन कर सकता हूँ। तो ये कंज्यूमर अफेयर साइट पे गए और इन्होंने इनके बारे में जो लिखना था अपने दिल की भरा वो यहाँ पे इनके बारे में लिख दिया। तो क्या है, मेक माई ट्रिप इतनी खराब है कि वो एक भी अच्छी सर्विस एक भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके हजारों लाखों कस्टमर जो हैं हर महीने सर्विस लेते हैं, और दे आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड, बट दिस 46 पीपल हु टुक द सर्विसेज फ्रॉम मेक माई ट्रिप हैड अ बैड एक्सपीरियंस, एंड नाउ द टर्न्स कम फॉर अ ओआरएम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इन्होंने अभी नहीं कुछ एक्शन लिया है इस चीज के लिए। आप समझो कि ये इतने बड़े, दे आर टू बिग टू फॉल, मतलब इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये 46 रिव्यू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं एक एवरेज कंपनी की बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन अभी आ रही है। ये भी चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन की, बट मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है और उसको पहला रिव्यू गलत कंज्यूमर अफेयर पे मिल गया, या फिर टैप पिछले 2-3 सालों में उसके अच्छे खासे निगेटिव रिव्यू डले हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि या तो मैं इनसे पर्सनली इनसे बात करूं, सलील ऑफ दिल्ली जो भी था, नहीं अभी नहीं जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, रविकांत फ्रॉम गांधीनगर, ओरिजिनल रिव्यू 13 मई 2021 की बात है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँ, अपने डेटाबेस में देखूँ कि इस नाम का कौन बंदा है जो कि अहमदाबाद टू मुंबई में एक ट्रेवल किया था और बुक किया था। तो ये ट्रेवल डेट से और ये नाम से मैच कर जाएगा, फिर मैं से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको सेटिस्फाई कर दूं किसी भी तरीके से, और ये रिव्यू यहाँ से हटा दें। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट रिफंड, टू गिव देम रिफंड, बिकॉज द होटल बुकिंग इज डिपेंड ऑन द होटल ओनर्स एंड द फ्लाइट बुकिंग इज डिपेंड ऑन द फ्लाइट कंपनी। तो इस केस में कंपनी जो हेलो मेक माई सर। ट्रिप है वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस केस में आता है ओआरएम का असली रोल। एक तो मैंने तरीका बता दिया, दूसरा तरीका है कि एक क्यों ना ऐसे कैसा काम करे जिसमें से इस साइट को, सॉरी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्यों ना मैं जो ये साइट है जो सबसे ऊपर में आ रही है, इस साइट को मैं लास्ट में ले आऊं। वो आपका है? हाँ ये तो आपका है। और जो लास्ट की साइटें हैं मैं उसको ऊपर ले आऊं। एक ब्लू कलर का क्या था। ये तो आप, मेरा कहने का मतलब ये तो हो गया कि आप तो गूगल को मैनिपुलेट कर रहे हो, हाँ मतलब आपके पास इतनी पावर है। मैंने माइक ऑफ कर। गली
मोहल्ले का नाम। इसकी माइक ऑफ। मनीष पांडे। जी जी जी, माइक ऑफ करवा दिया मैंने, मतलब कर दिया मैंने। तो अब क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि अब आप बोलेंगे कि आप गूगल के रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देंगे। ऑब्वियसली एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द रिजल्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनिपुलेटिंग, आई एम टॉकिंग कि आई विल फॉलो द गूगल प्रोटोकॉल्स, एसईओ प्रोटोकॉल्स, एंड आई विल लेट दिस वेबसाइट डाउन। अब डाउन तो मैं नहीं कर सकता, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी होगी उससे हायर अथॉरिटी वाली साइट्स को मैं रैंक करवा सकता हूँ, इसको नीचे कर दूंगा और ये साइटें जो है वो ऊपर चली जाएंगी, ये साइटें जो है ऊपर चली जाएंगी, ये साइटें ऊपर चली जाएंगी। अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी लगता है मुझे कि ये साइट टॉप पे होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे मैंने पॉजिटिव रिव्यू देखा है, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो टॉप पे होनी चाहिए, उन उन वेबसाइट की एक लिस्ट बनाऊंगा। उन वेबसाइट की एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, और सिर्फ फर्स्ट पेज की नहीं, सेकंड पेज पे भी बहुत सारे ऐसे ऐसी वेबसाइट होंगी जिनकी की ऑथोरिटी, जब मैं ऑथोरिटी बोल रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पीएडीए या फिर जो भी वेबसाइट्स पे, जो भी वेबसाइट के बारे में आप जानते होंगे, आपको इससे में पढ़ाया गया होगा, इस साइट से पीएडीए चेक करते हैं जिससे उसकी ऑथोरिटी पता लगती है। आपको यहाँ भी कुछ दिख रहा होगा कि क्या सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो पीछे से भी साइटों को रैंकिंग इम्प्रूव कराना। अब सोचो आप एक वेबसाइट को डाउन करने के लिए, या फिर वहाँ पर सपोज करो फर्स्ट पेज पे 3 to 4 वेबसाइट ऐसी हैं, उसके लिए मुझे कम से कम 15 वेबसाइट का, जब मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ तो मैं वेबसाइट नहीं बोल रहा, मैं पेज बोल रहा हूँ। अब ये जस्ट जस्ट डायल जो है उसकी ऑथोरिटी बहुत अच्छी है, ट्रिप क्राफ्टर जैसी साइट भी बहुत अच्छी है, अमेजन जैसी वेबसाइट है बहुत अच्छी है। अगर ये सारी वेबसाइट्स अगर उनको रिप्लेस कर दे या फिर उसको ये रैंक कर जाएँ और वो आगे चले जाएँ, तो वो साइटें वो खुद ब खुद नीचे आ जाएँगी। कितने लोगों को लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है? येस और नो में रिप्लाई करिए। जब मैं ऑथोरिटी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं 15 वेबसाइट को एक साथ अगर एसईओ करूँ, तो अगर मैं सपोज़ करूँ एक वेबसाइट के लिए 10,000 रुपए चार्ज करता हूँ, तो मैं एक कस्टमर से 1.5 लाख रुपए चार्ज करूँगा और मेरी 3 से 4 लोगों की टीम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वेबसाइट के रेपुटेशन पे ही ध्यान देगी और उस 15 वेबसाइट को शॉर्टलिस्ट करेगी जिसको की ऑथोरिटी इंक्रीज़ करके मैं उसको फर्स्ट पेज पे ला सकता हूँ। फर्स्ट पेज के जो पेजेज़ हैं, उसको या तो नीचे कर दिया जाए या फिर सेकंड पेज पे कर दिया जाए। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा करके ये ऐसा पॉसिबल है? येस और नो में रिप्लाई करें। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? अच्छा, कोई भी एक बंदा जो नो बोल रहे हैं, वो माइक ऑन करके एक बार मुझे उसका रीज़न बताएँ कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि नो नहीं हो पाएगा ये? सर क्योंकि जैसे सर मेक माई ट्रिप एक पहले से बहुत बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी बन चुकी है। अब इसको आउटरैंक करना किसी सर न्यू वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैं मेक माई ट्रिप को कहाँ आउट रैंक कर रहा हूँ? मैं तो मैं तो ये कंज्यूमर अफेयर वाले की साइट को कर रहा हूँ ना, जो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे रैंक कर रही है। ये कंज्यूमर अफेयर की साइट है। सर ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आई थिंक, कंज्यूमर अफेयर्स। उससे मैटर नहीं करता गवर्नमेंट की साइट है या फिर क्या है, ये तो प्रोसेस है ना। ये गवर्नमेंट की साइट है इसलिए रैंक कर रही है। आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट की साइट होती तो nic.in होता? सारा एक साथ नहीं कर सकते, प्रोसेस है ना इसका। एक ऐसा तो 1 महीने में सारा हो रहा है। यू विल
टेक टाइम, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे हो रही है ना, रेपुटेशन इतने सालों में खराब की और आप कहते हो 1 महीने में हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। 15 वेबसाइट को शॉर्टलिस्ट करके, तो आपका ये कोई मेक माई ट्रिप साइट नहीं है यहाँ पे, ये कंज्यूमर अफेयर की साइट है। आप गलत शायद समझ गए। क्यों, कौन बोल रहे थे अभी? वशिष्ठ? यस सर। सर मेरे को लगा मेक माई ट्रिप के बारे में आप बात कर रहे थे आउट रैंक करने के लिए। जिसको मैं आउट रैंक करने की बात कर, सर इसको कर सकते हैं फिर। है ना? तो हाँ तो अब इसके लिए वही नहीं करा कि 1 महीने, 2 महीने या फिर एसयू जितना होता है उतना। इट विल टेक टाइम। यू विल सेंड योर प्लान टू द कंपनी कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगा जिससे कि आपकी वेबसाइट को ये बेनिफिट मिलेगा एंड इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम। कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो आपको देगी और जो इंटरनल टीम है वो भी इस बात पे करेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी एक कंपनी अगर अपना प्रमोशन शुरू करेगी, जब उसको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे उसके रिव्यू, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, गूगल एड्स, जिसकी सर्चिंग अच्छी खासी है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लोगों ने उनकी बैंड बजा रखी है। वो क्या करेंगे? दे विल हायर सम, जो ओआरएम करेगी, दे विल हायर सम पीआर एजेंसी। पीआर एजेंसी बोले तो जिनकी हाई ऑथोरिटी होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, इन सब साइटों को हायर करेगी और उस पे आर्टिकल लिखवा देगी। आपने इससे पढ़ा होगा तो। अब आर्टिकल लिखवाएँगे, अब ये साइट की ऑथोरिटी इतनी ज़्यादा है कि कहाँ कंज्यूमर अफेयर और कहाँ वो सब टिकेंगे इनके सामने। उसपे कीवर्ड कीवर्ड वगैरह को मेंशन करवा देंगे और बस हो गया। ये तो ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए। जब पैसा हो आपके पास तो गूगल के रिज़ल्ट को मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि गूगल को जो चाहिए, गूगल को चाहिए कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट। गूगल को चाहिए आपकी बढ़ाई, बढ़ाई और बढ़ाई। अगर ये सारा कुछ अगर हो रहा है, तो गूगल को आपसे कोई खुन्नस थोड़ी है, कोई दुश्मनी थोड़ी है कि आपको आपको डी रैंक करके रखेगी। और उसको नहीं पता क्या कि ये जो रिव्यू दे रहे हैं, ये कुछ छटे हुए कुछ लोग हैं, जो कि हमारे सोसाइटी में भी होते हैं, जिनके घर बचपन में जब खेलते थे हम लोग, तो जिनके हमारे बॉल से जिनके शीशे टूट जाते थे और वो हमारे बॉल को काट देते थे। अगर आपको याद हो तो। तो ये ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं अभी भी, वो लोग ज़िंदा हैं, है ना? और इनका वजूद है, ये 46 लोग, ये 46 लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि ढूँढते हैं कि इनकी बैंड बजानी है। जबकि उनको रियलिटी यही है कि जब कोरोना टाइम होता है, जब भी कुछ होता है, तो देयर आर सम सर्टेन कि रूल्स रेगुलेशन बनते हैं। एक ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने के लिए देयर आर प्रोटोकॉल्स। उन्होंने बुकिंग करते वक़्त शायद एक प्रोटोकॉल को नहीं पढ़ा होगा और वो उन्होंने वो प्रोसेस कर दिया एंड नाउ कंपनी इज़ रिफ्यूजिंग फॉर एनी रिफंड। सो आकर के वो बैंड बजा रहे हैं उनकी। उनको ऐसा लग रहा है वो बैंड बजा रहे हैं, लेकिन जिस दिन कंपनी ने सोच लिया कि उनको अब बैंड नहीं बजवाना है, उस दिन शायद कुछ नहीं कर पाएँगे। क्या मैं सही हूँ? क्या मैंने सही बोला? ये 46 लोगों के बारे में जो आपको बोला मैंने, कि करोड़ों लाखों लोगों में से ये बॉल जो काटने वाले लोग होते हैं, बॉल को 2 भाग में काटते हैं, है ना? तो ऐसे लोग सोसाइटी में अभी हमारे हैं। तो तो जिनके पार्किंग में अगर आपने गलती से अपनी पार्किंग कर दी, तो पुलिस को बुला लेते हैं। दूसरा, ऐसे लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं। जिनसे पहले अगर कोई लाइन में खड़ा है और वो कहीं गया और उसके लाइन उस जगह पे आप चले गए और वो आकर के आपसे झगड़ा करेंगे, ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं, बिना किसी एक्सक्यूज़ का। आपसे बिना कोई बताए हुए आपसे तुरंत आर्गुमेंट शुरू करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, अगर चलते वक़्त उनके हाथ में टच हो गया तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको 50,000 रुपए दे दिया और छोड़ देंगे वो? तो ये चलता रहेगा। और अगर बिज़नेस करना है किसी भी कंपनी को, तो दे विल हैव टू बेयर दिस एंड ओआरएम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिज़नेस दैट दे विल हैव टू इम्प्लीमेंट एज़ अ इंस्टीट्यूट। हम लोगों के लिए भी ओआरएम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आज गुरु-दक्षिणा का वक़्त भी है, राइट? अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस आज सही रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या आपसे माँगने वाला हूँ, ठीक है? और बिना दिए हुए तो ज्ञान अधूरा रह जाता है, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे आते हैं मेक माई ट्रिप रिव्यू।
ये देखिए मेक माई ट्रिप रिव्यू को ये 1000 लोग हैं। मेक माई ट्रिप, ग्लास डोर, मेक माई ट्रिप, कैब रिव्यू, ट्रिप रिव्यू, कैब रिव्यू, आउट स्टेशन, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कीवर्ड्स इसके फीडबैक से रिलेटेड हैं कि अगर ये लोग चले गए गूगल पे और इन्होंने अगर ये सारे कीवर्ड डाल दिए तो करंट सिनेरियो के हिसाब से तो इतने लोग तो मेक माई ट्रिप के हाथ से निकल गए, लगभग 90% लोग तो निकल गए। ये बात से आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये जो लोग सर्च कर रहे हैं ये लोग तो बुकिंग नहीं लेंगे, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब रहेगा अगर वो रिव्यू पे चले गए तो ऐसे ही सारे कीवर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, जो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, अब मैं थोड़ा सा एक एवरेज कंपनी की बात करता हूँ। इसके कुछ तरीके हैं जो कि लोग इसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये होता है। पहला है आउटरैंक करना, आउटरैंक अदर रिव्यूज वेबसाइट। दूसरा है आपका एग्जैक्ट मैच डोमेन, जैसे कि makeMyTripReview.com, makeMyTripReview.com से एक तो आपने बुक कर लिया, ये कीवर्ड है, एक कीवर्ड तो आपने ले लिया। अब इसका आपको एसईओ करना है जिससे कि अगर कोई बंदा गूगल पर सर्च करे तो एग्जैक्ट डोमेन, एक पोजीशन पे तो आपने बचा लिया, आपको 10 पोजीशन का जद्दोजहद है। दूसरा एग्जैक्ट मैच ले लिया आपने, आपका खुद का जो मेक माई ट्रिप है, makeMyTrip.com/रिव्यू, आपने इसको रैंक कराना है, राइट। दूसरा, तीसरा मेक माई ट्रिप फीडबैक.com, ये तीसरा। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप मेक माई ट्रिप के संदर्भ में सिर्फ नहीं लेंगे, मैं हर कंपनी के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कीवर्ड उससे रिलेटेड सर्च हो रहे हैं उससे रिलेटेड आप खुद ही अपने कंट्रोल में रख लीजिए उस डोमेन को। और जो साइट बनाएंगे वो तो फीडबैक देखने आएंगे, यूजर को ऐसा फील ही नहीं होने देंगे कि ये मेक माई ट्रिप की ओरिजिनल साइट है या फिर डुप्लीकेट साइट है। फिर हम कुछ ब्लॉगर्स को हायर करेंगे, हायर ब्लॉगर्स जिनकी की ऑथोरिटी अच्छी है, हायर ब्लॉगर्स टू रिव्यू, उनको हायर कर लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने पीआर कराया, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन जो होता है, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, इस टाइप की वेबसाइटों पे जाकर के हमने अपना आर्टिकल लिख दिया, वहाँ से हो गए। और जो रिव्यू की साइट जो आ रही हैं, जो भी रिव्यू की साइट है, जहाँ भी हमें लगता है कि हम इनसे इनका पैकेज ले सकते हैं, जहाँ पे कि हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं, तो रिप्लाई पॉजिटिवली ऑन नेगेटिव रिव्यू, बोलिए कि गलती हो गई और आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके लिए सॉरी है, लेकिन ड्यू टू द सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसा हुआ, बट ये ऐसा होता नहीं है। और प्लीज़ आप इस नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे आप मेल करें और आई होप कि हम आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर दें। तो उसकी जो रिव्यू है, अब सामने वाला बंदा जब पढ़ता है, अब उस नेगेटिव को तो देखता है रिप्लाई क्या है, रिप्लाई में देखा कि मतलब कि कोई बंदा है जो कि उसको सुन सकता है,
तो मतलब चलेगा। अगर कुछ गलती तो हो जाती है, बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, बोले उससे गलती हो गई, तो ये लोग एक्सेप्ट भी करने को तैयार हैं। अब वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बात की बात है, लेकिन उस समय तो यूज़र का माइंड मेकअप हो गया कि हाँ, हाँ, मतलब इनका सपोर्ट अच्छा है, दे आर रेडी टू हेल्प इफ वी फेस एनी प्रॉब्लम, राइट? आप होटल में गए, वहाँ पे खटमल मिल गया और उसके बारे में आप कर रहे हो, तो आपने लिखा कि वी विल स्ट्रिक्टली टेक एक्शन अगेंस्ट द होटल, राइट? एंड वी विल डिलिस्ट देम फ्रॉम द पोर्टल, सो नॉट लेट इट हैपन अगेन विथ एनी अदर कस्टमर। बस इतने में कस्टमर खुश। क्या करेगा वो? अरे भाई मेक माई ट्रिप ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हालाँकि वो दूसरों के लिए जिसका रिप्लाई किया उसको क्या मतलब है, उसका तो एक्सपीरियंस